इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पब्लिक फाइनेंस के इस पे आपको काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप इसमें इंडियन एग्जाम्पल्स देंगे तो हो सकता है आपको उतने मार्क्स ना मिले। जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे आप सेंट्रल बैंक ऑफ द ई पर्टिकुलर कंट्री आपको लिखना पड़ेगा, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्योंकि यहाँ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस पेपर में आपको ध्यान रखने की है। पब्लिक फाइनेंस इसका एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके अलावा मनी बैंकिंग से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। यहाँ पर अप्रोच करने का एक सिंपल सा तरीका है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप सब्जेक्ट की रखिए। जैसे कि पब्लिक फाइनेंस में होता है रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनसे रिलेटेड थ्योरीज, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इनसे रिलेटेड पास्ट में हुई कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि दूसरी कंट्रीज़ में भी हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जिससे रिलेटेड है। डेट की बात करूँ तो आजकल हर कंट्री डेट में है, तो वहीं ना वहीं क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड है मनी एंड बैंकिंग, जो कि रिलेटेड रिलेशनशिप बताता है फाइनेंस की, जैसे रेपो रेट की विद इन्फ्लेशन, रेपो रेट की विद क्रेडिट। ऐसे सारी रिलेशंस आपको वहाँ पे समझनी पड़ेंगी जिससे कि आप एग्जाम में आंसर लिख सकें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप आंसर लिखें तो उसके सब्सटैंशिएट फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूर बताएं। थ्योरी है तो थ्योरी का नाम, कुछ फैक्ट बता रहे हैं तो डेटा, या फिर कुछ आप बात कह रहे हैं तो उसके सब्सटैंशिएट हिस्टोरिकल इवेंट। आप तीनों चीज़ें करेंगे, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे।